Hello friends, today we have come with Rajasthan Export Promotion Policy 2024. This policy brings so many benefits for manufacturers, service providers who are exporting goods from India to outside India, right? And contributing to the increase of GDP. So this policy is very important, and all the manufacturers and service providers who are exporting should take benefit of this policy. So who are eligible for this policy? This policy is available to manufacturing units who are exporting goods, service oriented units like the units who are exporting services like accounting services, software development services, or legal services. Any kind of services could be there. If they are exporting, then they are eligible to take avail the benefits under this policy. Exporting units which are registered in IEC, RCMC, or EPC code, right? MSME who are first time exporter, they are also eligible, and even existing units can take benefit of this policy. सो इस स्कीम के अंतर्गत क्या क्या की बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स गवर्नमेंट दे रही है? फर्स्ट है मार्केटिंग एंड प्रमोशन. आपको अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है तो उसके लिए मार्केटिंग एंड प्रमोशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन प्रेजेंट सिनेरियो. सो subsidy of 75% of the eligible expenses for participating in approved international trade fairs, exhibitions and buyer seller meets, right? मैक्सिमम कितना बेनिफिट मिलेगा आपको? 3 लाख रुपीज़ पर एनम पर एक्सपोर्टर. एंड पार्टिसिपेशन आपको अलाउड है इंटरनेशनल फेयर्स के अंदर, एग्जीबिशंस में वंस इन 2 ईयर्स. अब 2 सालों में कोई भी 1 साल आपकी जो भी इंटरनेशनल फेयर्स में पार्टिसिपेट करने की कॉस्ट आती है उसका मैक्सिमम आपको 3 लाख रुपीज़ तक सरकार रिम्बर्स करेगी एंड सब्सिडी के रूप में देगी, राइट? सो मैक्सिमम लाइक आपका 4 लाख का एक्सपेंस आया और पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशंस, तो 4 लाख का 75% कम्स 3 लाख रुपीज़. सो 3 लाख रुपीज़ सरकार खुद वहन करेगी और आपको वो सब्सिडी के रूप में वापस आपके खाते में प्रदान कर देगी. फर्स्ट आपको एंड सब्सिडी का मतलब ये है कि आप पहले तो आपको खुद को ही खर्च करना रहेगा और आफ्टर खर्च कर आएगा आपका, उसके आपको सपोर्टिंग सबमिट करने रहेंगे डिपार्टमेंट में, MSME डिपार्टमेंट में, और उसका आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा आपके अकाउंट में अगेन, राइट? आपका आता है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स. रिम्बर्समेंट मिलेगा आपको 75% ऑफ टोटल फीस चार्ज बाय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फॉर एक्सपोर्ट्स अप टू ₹2 लाख पर यूनिट पर एक्सपोर्टर फॉर अप टू 2 ईयर्स. आपको 2 साल तक आपको 2 लाख रुपए पर ईयर, राइट, आपको बेनिफिट मिल रहा है. गवर्नमेंट रिम्बर्स कर रही है. लाइक अगर आपका जो भी एक्सपेंस आता है, लाइक 10 लाख रुपीज़ का आता है आपका टोटल एक्सपोर्ट के लिए, जो आपके प्लेटफॉर्म्स चार्ज करते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जो भी प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है, उसका 2 लाख रुपीज़ पर ईयर पर यूनिट पर एक्सपोर्टर. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड बेनिफिट. सो यू कैन ऑल्सो अवेल दिस बेनिफिट एंड प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. नेक्स्ट, इसके अंदर सरकार इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या कर रही है? इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स, बायर सेलर एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रही है. प्लान कर रही है टू ऑर्गेनाइज एनुअल इंटरनेशनल एक्सपोज. सरकार प्लान कर रही है कि हर साल अपन एक इंटरनेशनल एक्सपो लगाएं, राइट, जिसमें मिनिमम 4 बायर सेलर मीट्स रहे पर ईयर एंड एटलीस्ट 1 रिजर्व बायर सेलर मीट रहे एनुअली टू कनेक्ट लोकल एक्सपोर्टर्स विद इंटरनेशनल बायर्स. सो जब लोकल सेलर्स जो हैं जिनको एक्सपोर्ट करना आता है और उनका ऐसे ग्लोबली कॉम्पिटेबल गुड्स अवेलेबल हैं, उनको जब ऐसे बायर से कनेक्ट किया जाएगा जो इंटरनेशनल लेवल पर है और उनको अपने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट भी है, तभी तो अपना एक्सपोर्ट होगा. मे बी आई हैव गुड्स एंड विच आर कॉम्पिटेबल इन द ग्लोबल मार्केट बट आई डोंट हैव द बायर. तो सरकार आपको बायर से कनेक्ट कराने का काम भी करेगी इस योजना के अंतर्गत. नेक्स्ट आता है ब्रांड. राजस्थान सरकार की ये भी एक बहुत बड़ी पहल है कि वो अपने राजस्थान को एक ब्रांड देना चाहती है. राजस्थान के जो भी प्रोडक्ट हैं जिनकी अपनी एक पहचान है, राइट, उन सबको प्रमोट कर रही है REPC एंड रिलेटेड इवेंट्स के द्वारा. नेक्स्ट आपका आता है एक्सपोर्ट फाइनेंस एंड रिस्क कवरेज. एक्सपोर्ट का फाइनेंस करना एंड रिस्क कवरेज करना. अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें रिस्क भी है. अपने अगर यहाँ से कुछ भी गुड्स शिप करें तो रास्ते में अगर उनका डैमेज हो गया, एनीथिंग हैपन्स, सो दैट पार्ट ऑल्सो गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग, ताकि आप उस रिस्क से बच करके आप में हिम्मत हो और आप अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए इंश्योरेंस का खर्चा भी उठा सके. तो सरकार बोल रही है आप तो एक्सपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ में हैं पूरी तरह से. तो आपको सरकार बोल रही है इवन आपको इंश्योरेंस में भी जो आपका खर्चा आता है उसके लिए आपको सपोर्ट करेंगे. सो क्या सपोर्ट मिलेगा आपको?
reimbursement of up to 50% of the ECGC premiums up to ₹2 lakh per unit per year. एम टू इसका एम क्या है? बॉर्डन करना है कवरेज एंड अवेयरनेस लिवरेजिंग रैम्प फॉर इम्प्लीमेंटेशन है। सरकार चाहती है जो सरकार योजना लेके है इसको इम्प्लीमेंट करना ताकि लोगों को तक ये लाभ पहुँचे और लोग इनकरेज हो, MSME यूनिट्स एनकरेज हो एक्सपोर्ट करने के लिए। डोमेस्टिक मार्केट की सेल तो आप कर ही रहे हैं बहुत अच्छी, उसके बाद आप एक्सपोर्ट को, आप ग्लोबल मार्केट को भी एक्सेस करें और ग्लोबल मार्केट तक भी अपनी पहचान बनाएं। सो उसके लिए आपको सरकार 2 लाख पर ईयर पर यूनिट आपको बेनिफिट दे रही है एक्सपोर्ट करने के लिए। आपकी जो भी इंश्योरेंस कॉस्ट आती है उसका 50% सरकार वहन करेगी। लाइक आपने एक्सपोर्ट करे साल भर में उसकी कॉस्ट आई, उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट 4 लाख रुपीज़ आई, तो 4 लाख का 50% मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ आपको सरकार रिम्बर्स करेगी। इसके अलावा आता है क्रेडिट फ्लो फैसिलिटेशन। आप एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत अपने को फंड्स चाहिए होते हैं। तो फंड्स अपने को लोन लेकर के अपने यूनिट्स जुटाती हैं। तो लोन के लिए भी सरकार बोल रही है आपको बहुत जो इंटरेस्ट सब्सिडी है दैट ऑल्सो वी विल प्रोवाइड। आपको कोई प्रोजेक्ट लगाना है वो भी हम आपको उसमें सब्सिडी देंगे, प्रोजेक्ट सब्सिडी भी। वो सब सब्सिडीज आप रिप्स के अंदर और MSME पॉलिसी के अंदर कवर हो जाएंगे और आप उन सब का बेनिफिट उठा सकते हैं। लाइक आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगी अप टू 6% एंड डिपेंड करता है आपके टर्नओवर पर। दीज स्लैब्स आर प्रोवाइडेड इन दीज पॉलिसीज MSME पॉलिसी एंड रिप्स पॉलिसी। सो इन पॉलिसीज़ का भी आप साथ में फ़ायदा उठा सकते हैं इन बेनिफिट्स के अलावा जो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के अंदर दिए हुए हैं। This one is very good benefits which is provided by the export policy. So in this policy we can see production, technology, quality and standards. So आप प्रोडक्शन करते हैं, सरकार चाहती है बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो, टेक्नोलॉजी आप नई अडॉप्ट करें, आपकी गुड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती हुई हो। तो उन सब के लिए सरकार बहुत अच्छे बेनिफिट्स लेके आई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव यू फर्स्ट वन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको 75% रिम्बर्समेंट कर रही है जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की। और वो टेक्नोलॉजी आपको किससे परचेज करनी है? प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कंपनीज़ हैं जो सच में इसके लिए जानी जाती है बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के लिए। मैक्सिमम 50 लाख पर यूनिट आपको सरकार रिम्बर्स कर रही है एक्सपेंसेस का जो भी आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए खर्चा कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी नाइस वन। नेक्स्ट वन आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड क्वालिटी सब्सिडी। 50% ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस टू कवर कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग एंड कंप्लाइंस। ये 50% कॉस्ट भी आपकी सरकार वहन कर रही है, मैक्सिमम 5 लाख रुपए पर यूनिट पर ईयर। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस थिंग। नेक्स्ट कम्स टेस्टिंग रिम्बर्समेंट। आपकी जो भी टेस्टिंग होती है प्रोडक्ट्स की फॉर एक्सपोर्ट राइट, अप टू 20,000 पर शिपमेंट आपका सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। लाइक आपकी पूरी टोटल कॉस्ट है 30,000 रुपीज़, तो 30,000 का 75% गवर्नमेंट विल रिम्बर्स यू एंड मैक्सिमम आप 3 लाख पर फाइनेंशियल ईयर ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी, मतलब सरकार ने आपके लिए कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं छोड़ा है जहाँ पे आपको सरकार बेनिफिट नहीं दे रही है। और सरकार सब तरह से चाहती है आप एक्सपोर्ट करें और हम आपके साथ में हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन सब्सिडीज़ टू एनकरेज क्रेडिट फ्लो फॉर एक्सपोर्ट यूनिट्स। तो रिप्स और MSME के अंदर आप इंटरेस्ट सब्सिडी का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। आपकी जो प्रोजेक्ट लगाने की कॉस्ट आती है उसके लिए भी आपको सरकार रिप्स एंड MSME जो बेनिफिट्स दे रही हैं वो सभी बेनिफिट्स का आप लाभ उठा सकते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत भी। नेक्स्ट आपकी आती है फ्रेट एंड लॉजिस्टिक्स। दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। आपको सबसे ज़्यादा कॉस्ट आती है फ्रेट एंड लॉजिस्टिक्स के अंदर ऑल्सो, उसके अंदर सरकार आपको सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है। 25% रिम्बर्समेंट ऑफ फ्रेट चार्जेस फॉर एक्सपोर्ट्स via state ICDs, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस। कैप मैक्सिमम 25 लाख पर एक्सपोर्टिंग पर यूनिट। आपको 25 लाख रुपए तक का एक साल का जो है आपका आने जाने का फ्रेट लॉजिस्टिक लग रहा है उसके अंदर भी सरकार आपको 25 लाख रुपए तक का फ़ायदा प्रोवाइड करा रही है। 25% आपकी अगर साल भर की कॉस्ट आती है लाइक फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपीज़ फॉर लॉजिस्टिक कॉस्ट, 1 करोड़ रुपये आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट है, उसका 25% यानी 25 लाख रुपये सरकार बोल रही है हम आपको देंगे वापस। तो आपकी कॉस्ट भी आपकी कम हो गई, एक्सपोर्ट की भी। आप एक्सपोर्ट करो, हम आपके साथ में हैं। सो दिस इज़ अवेलेबल फॉर फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स एंड टू एग्जिस्टिंग MSMEs। सभी के लिए ये सभी एलिजिबल हैं इस फ्रेट एंड लॉजिस्टिक सब्सिडी का फ़ायदा उठाने के लिए। नेक्स्ट है सरकार चाहती है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट। सो इसके लिए क्या करिए सर, कैपेसिटी MSMEs की कैपेसिटी बिल्ड हो। कैपेसिटी बिल्ड नहीं है तो वो डेवलप हो, उसके लिए सरकार क्या इनिशिएटिव ले रही है? सरकार कर रही है मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान। सरकार ने अभियान चलाया है मुख्यमंत्री जी ने
निर्यात वृद्धि हो, निर्यात है ना एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, अपना वृद्धि हो एक्सपोर्ट के अंदर, उसके लिए स्टेट लेवल एक्सपोर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग कैंपेन्स चला रही है, ट्रेनिंग ऑन प्रोसीजर्स दे रही है, क्या प्रोसेस है एक्सपोर्ट का, राइट, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, एक्सपोर्ट की क्या गाइडलाइंस है, एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं आप। नेक्स्ट ट्रेनिंग कोलैबोरेशन कर रही है, प्रोग्राम हो रहे हैं विद IIFT, DGFT, BIS, FSSAI, ISO एंड अदर एजेंसीज। इन सभी एजेंसी को जो इनके साथ को काम करना ज़रूरी है, आपको नॉलेज होना ज़रूरी है एक्सपोर्ट करने के लिए, उन सभी के साथ में आपके ट्रेनिंग कोलैबोरेशंस करके आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करा रही है ताकि आपको नॉलेज हो उन सब के बारे में, तभी तो आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे, राइट। एंड इसमें एटलीस्ट 25 ट्रेनिंग्स सरकार ने टारगेट करी है, एनुअल ट्रेनिंग्स, एंड 25 पार्टिसिपेंट्स हर एक ट्रेनिंग के अंदर होंगे। सो आप भी इस पर अगर आपको चांस मिलता है तो आप भी इन ट्रेनिंग बेनिफिट ट्रेनिंग्स में अटेंड कीजिए और नॉलेज देखिए, नॉलेज गैदर कीजिए इन सभी डिपार्टमेंट्स की। नेक्स्ट आपका आता है हैंड होल्डिंग फॉर SMEs, टाई अप विद डिज़ाइन एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट्स टू डेवलप एक्सपोर्ट रेडी प्रोडक्ट डिज़ाइंस, डिस्ट्रिक्ट वाइज स्किल गैप असेसमेंट एंड ट्रेनिंग। अब अपने पास ये प्रोडक्ट तो बनाना आता है बट उसमें कुछ डिज़ाइन गैप है, कुछ उसकी और डिज़ाइन अच्छी कर सकते हैं हम, राइट। और अपने में कुछ स्किल्स हैं बट स्किल गैप है कि उसको और इम्प्रूव करने का मार्जिन है अपने पास में। आपका स्किल है बट उसको और अप स्किलिंग कर सकते हैं। सो वो सब भी ध्यान रखते हुए सरकार ने टाइप किया है ऐसे इंस्टीट्यूट से जो डिज़ाइन एंड क्राफ्ट में एक्सपर्ट है, ताकि आपको और हेल्प मिले अपग्रेड होने के लिए। सो दिस इज, आपको लाइक ट्रेनिंग दी जाएगी इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, कम्पीट करने के लिए, आपकी अप स्किलिंग होगी इन प्रोग्राम्स के थ्रू। सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है। नाउ वी हैव कम ऑन द 6.6 बेनिफिट विच इज़ फोकस एंड सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस रहेंगे हमारे लिए। सो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, और डेटा एंड मार्केटिंग इंटेलिजेंस कैसे अपने को प्रोवाइड होगी, एंड कैसे सर्टिफिकेशन एंड कंप्लाइंस सपोर्ट प्राप्त होगा हमें, और किन अथॉरिटीज़ के पास में हमको जाना रहेगा इन बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए। जो अथॉरिटीज़ हैं जिनको ये काम सरकार ने सौंपा है कि आप इसको धरातल पर लाइए और आप MSMEs को फ़ायदा उठाइए, तो उन लोगों से आपको जाके मिलना होगा और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी होगी कि आप कैसे इन सब का बेनिफिट उठा सकते हैं, और आपकी जो एप्लीकेशंस जाएंगी इन्हीं लोगों के पास में जाएंगी। तो वो कौन है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। सो REPCC स्टेट लेवल एपेक्स बॉडी है, चेयर्ड बाय द चीफ सेक्रेटरी। सो चीफ सेक्रेटरी इसको चेयर करते हैं, राइट। और स्टेट के लेवल पे, राज्य के स्तर पे एपेक्स बॉडी सबसे बड़ी संस्थान है REPCC। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल DEPC, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, हर एक जिले स्तर पर DEPC बनाई गई है सरकार ने। एंड REPC बनाई गई है जो प्रमोट करती है एंड कोऑर्डिनेट करती है एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ को। REPC किसके लिए है, कोऑर्डिनेशन के लिए है, राइट। नेक्स्ट है PMU, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे मैनेज करना है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट सरकार जो लाती है, और जो कोई भी हैंड होल्डिंग कोई भी संस्था लेके आती है तो उनको कैसे मैनेज करना है, राइट। तो उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाई गई है सरकार द्वारा। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट MIFCs, राइट, MSME फैसिलिटेशन सेंटर्स। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको MSME का फैसिलिटेशन सेंटर मिलेगा जो आपकी सारी गतिविधियों को फैसिलिटेट करेगा, आपके लिए ईजी बनाएगा ताकि उसका लाभ उठा सके और आपको कोई दिक्कत ना आए इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाने में। तो आप हर अपने ज़िले में जा कर के ढूंढिए कहाँ पे आपके MSME फैसिलिटी सेंटर बने हुए हैं, और वहाँ पे जाके आप अधिकारियों से मिलिए और आप इन बेनिफिट्स के बारे में जानकारी लीजिए, कैसे आप ले सकते हैं और कैसे आप उसका आवेदन कर सकते हैं, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो आपको पता होना चाहिए अपनी इन सभी जो भी लाभ दिए गए इस पॉलिसी के, उनका फ़ायदा उठाने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका डेटा एंड मार्केट इंटेलिजेंस, एक्सपोर्ट डेटा पोर्टल विथ मल्टीलिंगुअल एक्सेस, डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट पोटेंशियल सर्वेज, डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान्स टू प्रमोट डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट्स। क्या इसमें डेटाबेस भी होना चाहिए, आपका जो उत्पाद है उसकी कितनी डिमांड है मार्केट में, राइट, डिमांड सप्लाई चेंज कैसे है इसकी, राइट। सो ये सब चीज़ें मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस के अंदर आपको अवेलेबल है, अलग अलग भाषाओं में, जहाँ पे आपकी जैसी भाषा उस हिसाब से आपको अवेलेबल है ये, राइट। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बिजनेस के लिए डेटा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो चुकी है आज के समय में, तो डेटा एक्सेस भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। सर्टिफिकेशन एंड कंप्लायंस सपोर्ट, access to certification labs and capacity building in quality standards, ISO, BIS, etc. to support product acceptance in international market. So आपको पता ही है सर्टिफिकेशंस कितने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं प्रेजेंट सिनेरियो में।
आने वाले समय के अंदर आपका प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन जो सर्टिफाइड है, कॉपीराइटेड है, डिज़ाइन पेटेंट है, तो आपका प्रोडक्ट आप इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं और उसका कोई कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी करके आपका प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते। तो आने वाले समय में IPR राइट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपने कोई प्रोडक्ट खुद का बनाया तो उसका डिज़ाइन, कॉपीराइट, पेटेंट सब कुछ करवा करके जो एप्लीकेबल है आप पे, उसके लिए सरकार आपको बहुत बेनिफिट दे रही है, आपको बढ़ावा दे रही है कि आप ये सब कीजिए। नेक्स्ट आपका आता है फोकस सेक्टर्स। सो कौन कौन से फोकस सेक्टर्स हैं? प्रायोरिटी सेक्टर्स है सरकार के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, ट्रेडिशनल सेक्टर्स तो हैं ही, साथ में इमर्जिंग और क्रॉस कटिंग एरियाज़ भी सरकार ने आइडेंटिफाई किए हैं। ट्रेडिशनल सेक्टर्स अब डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हैं। इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमेंशनल स्टोन्स, मिनरल्स, टेक्सटाइल एंड अपीरल, हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, लेदर, रेडीमेड गारमेंट्स, प्लास्टिक एक्सेट्रा। सो नंबर ऑफ आइटम जो ट्रेडिशनली अपने चल रहे हैं वो तो है सरकार ने फोकस एरियाज़ में रखे ही हैं, प्रायोरिटी एरियाज़ के अंदर। उसके अलावा इमर्जिंग जो नए नए उत्पाद आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्रॉस कटिंग एरियाज़ हैं, वो भी सरकार ने आइडेंटिफाई किए हैं, लाइक बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल सर्विसेज, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर एज ग्रोथ एरियाज़। ये सब क्रीम एरियाज़ हैं जो सरकार ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जो इन ग्रीन एरियाज, इमर्जिंग एरिया से रिलेटेड है, तो आपको उसी में ही अपना कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन, डिपार्टमेंट, कमिश्नर, SLTFC, इम्प्लीमेंटेशन एंड नेक्स्ट। सो ये सब की एरियाज़ हैं जो कि डिवाइडेड हैं इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कैसे गवर्नेंस होगी और कैसे इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होगा धरातल पर। इम्प्लीमेंटेशन एंट्रस्टेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स। सबसे बड़ी संस्था कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स। इसके अंदर ACS, PS, सेक्रेटरी, ये सब हैं। किसके थ्रू कार्य करेंगे? कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स राजस्थान, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड ODOP सेल एंड REPC सेल, राइट। सो ये सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है इस योजना के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स, DIC राजस्थान। SLTFC क्या होता है? स्टेट लेवल टास्क फोर्स कमेटी। हर एक स्टेट अपने स्टेट लेवल पर टास्क फोर्स कमेटी बनाई गई है जो कि चेयर्ड होगी बाय द कमिश्नर ऑफ DIC विद द पावर टू डेलीगेट। DLTFC डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी और REPC एज पर द इंसेंटिव टाइप। सो स्टेट लेवल टास्क फोर्स कमेटी बनाई गई है, स्टेट यानी राजस्थान स्टेट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट यानी राजस्थान जितने भी ज़िले हैं 32 जिलों के हिसाब से 32 डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स बनाई गई है ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लोज मॉनिटरिंग करके और उसकी जो योजनाएं हैं स्टेट लेवल की वो हर एक डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाई जा सके। तो आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट को अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी से मिलना नहीं होगा, मतलब उनके पास आपकी एप्लीकेशंस जाएंगी, राइट। सो ये एक पूरा स्ट्रक्चर रहेगा डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट आता है एनेक्जर्स जो आउटलाइन करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, गाइडेंस फॉर एक्सपोर्ट डेटा, मार्केटिंग, सर्टिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड गवर्नेंस। सो इसके लिए एनेक्जर्स गिवन है इस पॉलिसी से रिलेटेड, इस पॉलिसी के। सो आप उनको देख करके और डिटेल आउटलाइन अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे आप ये बाकी जो है मार्केटिंग से रिलेटेड फैसिलिटीज़, सर्टिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब का कैसे फ़ायदा आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंपॉर्टेंट एंकर्स कौन से होंगे, जो पॉलिसी एंकर्स होंगे जो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल विज़न क्या है सरकार का? टू इंक्रीज एक्सपोर्ट टू 1.5 लाख करोड़ बाय 2029। 1.5 लाख करोड़ सरकार का विज़न है अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने का, राइट, बाय 2029। मेक राजस्थान अ लीडिंग एक्सपोर्ट हब। सिर्फ राजस्थान की बात हो रही है, 1.5 लाख करोड़ की, राइट। सो वी वांट टू क्रिएट राजस्थान अ लीडिंग एक्सपोर्ट हब विद डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स, बूस्ट जॉब क्रिएशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये पॉलिसी राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। भजन लाल जी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है ये, आई थिंक। और जो ही हर एक प्रोफेशन की बैकबोन होती है, राइट। वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द बिजनेसमैन। सो बिजनेसमैन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वही एक GDP को ग्रोथ देता है। GDP में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एक बिजनेसमैन का ही होता है। पुश फ्रेमवर्क में क्या है? एम्फसाइजेस पॉलिसी पुश, मार्केट एक्सेस, डिजिटल इनेबलमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपोर्ट लिंकेजेस टू एनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस। सो पुश फ्रेमवर्क के अंदर क्या सरकार चाहती है कि जो पॉलिसी बनाई है वो आगे लोगों तक पहुँचे, MSME यूनिट्स तक पहुँचे
और उसका फ़ायदा मिले, और सिर्फ एक ही फ़ायदा नहीं, सभी तरह के लाभ जो उनको मिलने चाहिए वो सभी लाभ उनको मिले, चाहे वो ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, चाहे सब्सिडी से रिलेटेड हो, चाहे वो और किसी चीज़ से रिलेटेड हो, राइट, चाहे वो मार्केटिंग असिस्टेंस हो, किसी भी तरह की उनको सहायता चाहिए तो वो सहायता उनको उपलब्ध हो। डिस्ट्रिक्ट फोकस इम्प्लीमेंटेशन, सरकार का जो फोकस है इस योजना के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट फोकस है, स्टेट लेवल पर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीन्स अंदर तक जा कर के, हर एक डिस्ट्रिक्ट तक जा कर के वो बोल रही है आप हर एक डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा मिले। ऐसा नहीं है सिर्फ बड़ी डिस्ट्रिक्ट या जिस डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे लोगों को जानकारी है, सभी डिस्ट्रिक्ट में इसकी जानकारी होनी चाहिए और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जहाँ से लोग मिल सकें और उसके बारे में जानकारी ले सकें और आवेदन पत्र जमा करा सकें। डेटा ड्रिवन अप्रोच, रेगुलर मॉनिटरिंग via PMU project management unit and REPC with a single export portal for market intelligence, export data and resources. So data driven approach अपनाई है जिसके लिए मॉनिटरिंग यूनिट बनाई गई है जो कि सब कुछ मॉनिटर करेंगी। कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन, कंप्लायंस जो है वो बहुत बड़ी दिक्कत आती है, उसी को बहुत सिंप्लीफाइड वे में लाने की कोशिश करी है इस योजना के तहत। स्ट्रीमलाइंड प्रोसीजर्स एंड आउटलाइन प्लेटफॉर्म टू एज डूइंग बिजनेस फॉर एक्सपोर्टर्स को बहुत सारी कंप्लायंसेस करनी होती है, उस सबको भी एज करने की, ईजी करने की कोशिश की गई है इस योजना के अंतर्गत। की फिगर्स एंड टाइमलाइंस, राइट, जो की फिगर्स हैं 2029 तक ये पॉलिसी चलेगी। एंड नेक्स्ट है इसका टारगेट कितना है, 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ का है राजस्थान का। मार्केट सब्सिडीज़ कितनी है मार्केटिंग की, 75% है ऑफ एलिजिबल प्रमोशनल कॉस्ट अप टू 3 लाख पर ईयर पर एक्सपोर्टर वंस इन 2 years फॉर फेयर्स एंड BSMs। नेक्स्ट आपका आता है फ्रेट सब्सिडी। फ्रेट सब्सिडी कितनी मिलेगी आपको, 25%, मैक्सिमम अप टू 25 लाख पर यूनिट पर ईयर। 25 लाख इज़ ए वेरी गुड अमाउंट फॉर लॉजिस्टिक कॉस्ट विच इज़ गिवन बाय गवर्नमेंट। सो आपकी मार्केटिंग सब्सिडी आ गई, सेकंड आपकी आ गई लॉजिस्टिक सब्सिडी, फ्रेट सब्सिडी, थर्ड वन आपकी आ गई ई कॉमर्स सब्सिडी जो है 2 लाख पर यूनिट पर ईयर फॉर अप टू 2 years, मीन्स इन टोटल फॉर 2 years 4 लाख रुपीज़ यू आर एलिजिबल। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी रिकमेंडेबल स्टेप टेकन बाय द राजस्थान गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन आपकी आती है टेक्नोलॉजी सब्सिडी विच इज़ ऑल्सो 75%, राइट। टेक्नोलॉजी सब्सिडी 75%, आपकी जो टेक्नोलॉजी कॉस्ट है उसकी 75% सरकार वहन करेगी। आप टेक्नोलॉजी लेके आओ और हम आपके साथ हैं। और वो कितने रुपए तक है, 50 लाख, बहुत छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। 50 लाख रुपीज़ पर यूनिट पर एक्सपोर्टर, दिस सब्सिडी इज बीइंग गिवन बाय द राजस्थान गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपका आता है 50% सर्टिफिकेशन फीस। आप सर्टिफिकेशन लीजिए, अपने प्रोडक्ट को पेटेंट कराइए, कॉपीराइट कराइए, डिज़ाइन कराइए, ट्रेडमार्क कराइए, सब सरकार बोल रही है। आप BIS लीजिए, ISO सर्टिफिकेशंस कराइए ताकि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रोडक्ट को कम्पीट कर सकें और लिस्ट कर सकें। उसके लिए भी आपको सरकार बोल रही है 50% तक हम आपको, आपकी जो फीस आ रही है वो हम वहन करेंगे और आपको हर साल 3 लाख रुपए पर ईयर आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा जो भी आपकी IPR रिलेटेड कॉस्ट आएगी। एंड जो भी डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट है उसका मैक्सिमम 5 लाख पर यूनिट पर ईयर में देंगे आपको। और टेस्टिंग के लिए जो रिम्बर्समेंट आपकी प्रोडक्ट टेस्टिंग जो भी होगी 3 लाख पर ईयर मिलेगा आपको। और पर प्रोडक्ट टेस्टिंग आपको 20,000 पर प्रोडक्ट टेस्टिंग गवर्नमेंट रिम्बर्स करेगी। नेक्स्ट आपका आता है नेक्स्ट है आपका ECGC प्रीमियम, जो आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है। आप यहाँ से गुड्स बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए इंश्योरेंस होता है आपका, आपके गुड्स का इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत भारी होता है। उसको वहन करने के लिए भी सरकार बोल रही है हम आपके साथ हैं। आपको जो भी कॉस्ट आएगी उसका 50% हम वहन करेंगे। 50% कॉस्ट जो है आपकी इंश्योरेंस की हम आपको रिम्बर्स करेंगे। और कितना करेंगे, मैक्सिमम 2 लाख पर ईयर, 2 लाख रुपए तक का आपको जो इंश्योरेंस कॉस्ट आ रही है एक्सपोर्ट करे हुए गुड्स की वो सरकार वहन करेगी और आपको वापस देगी। So in nutshell, we have understood all the benefits under this export promotion scheme 2024 launched by government, और ये सभी बेनिफिट्स यहाँ पर समराइज हुए मैंने इस स्लाइड में कवर करने की कोशिश की है। होप सो आप इन सब बेनिफिट्स का आप फ़ायदा उठाएंगे अगर आप एलिजिबल हैं, और अगर नहीं है तो आप एलिजिबल बनिए और एक्सपोर्ट की दुनिया में एंटर कीजिए। बहुत अच्छा मौका है, कम कॉस्ट के अंदर, कम रिस्क के साथ में और विथ फुल गवर्नमेंट सपोर्ट आप एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको इसके साथ में और कोई असिस्टेंस चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन स्टार्टिंग योर बिजनेस। थैंक यू वेरी मच।